हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी पाठशाला। दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिपल सी एग्जाम के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं हर क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि आप सिर्फ याद ही ना करें बल्कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसका आंसर अच्छे से दे सको। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहीं से कुछ क्वेश्चन आ जाए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक पार्ट क्या था? आपके पास ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी आईसी चिप्स, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब्स या फिर ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब। देखो, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो साइज में बहुत ही बड़े होते थे और इनसे बिजली भी बहुत ही खर्च होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका जो मेन कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब थी। ये इतनी हीट पैदा करती थी कि पूरे कमरे को ठंडा रखना पड़ता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर्स होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लिनक्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रोप्राइटरी, ऑप्शन बी ओपन सोर्स, ऑप्शन सी शेयरवेयर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओपन सोर्स। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब है कि सोर्स कोड जो होता है इसका वो पब्लिक के लिए फ्री में अवेलेबल होता है। कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मान लीजिए जैसे लिब्रा ऑफिस, ये इसका करेक्ट एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्विटर पर ट्वीट की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 300 या फिर ऑप्शन डी 200। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 280। शुरुआत में ट्विटर की जो लिमिट थी वो 140 थी लेकिन अब इसको बढ़ाकर 280 कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी रोज होती है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 10,48,576 या फिर ऑप्शन डी 16,384। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10,48,576। देखो दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह से रट लीजिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी रोज होती है या फिर कितने कॉलम्स होते हैं, ये हर बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए यूनिफाइड पे इंटरफेस, ऑप्शन बी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ऑप्शन सी यूनिक पेमेंट आइडेंटिटी या फिर ऑप्शन डी यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखो, इसी से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपीआई जो है मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ये किसने लॉन्च किया? तो ये एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर या फिर ऑप्शन सी न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखो, एनईएफटी क्या है? वो एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो बैच में काम करता है। मतलब ट्रांजेक्शन तुरंत नहीं करता बल्कि हर आधे घंटे में सेटल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फेसबुक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग या फिर ऑप्शन डी जेफ बेजोस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो 8 क्वेश्चन जो था वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हमसे पूछा जाता है। चलिए अब इस पर आते हैं। अनचाहे ईमेल्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ड्राफ्ट, ऑप्शन बी ट्रास, ऑप्शन सी स्पैम या फिर ऑप्शन डी इनबॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पैम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, IPv4 एड्रेस का साइज कितना होता है? ऑप्शन ए 16 बिट, ऑप्शन बी 32 बिट, ऑप्शन सी 64 बिट या फिर ऑप्शन डी 128 बिट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 32 बिट। देखो, IPv4 सबसे कॉमन आईपी एड्रेस फॉर्मेट है। ये 4 हिस्सों में बटा होता है और इसका कुल साइज जो होता है वो 32 बिट या फिर 4 बाइट होता है। और जो इसका नया वर्जन है वो है IPv6 जिसका साइज होता है 128 बिट।
तो आईपीवी एड्रेस जो होता है वो इंटरनेट पर आपकी डिवाइस की यूनिक पहचान होती है। अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से सुन लीजिए, आईपी एड्रेस इंटरनेट पर आपकी डिवाइस की एक यूनिक पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राइटर में रूलर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल आर, ऑप्शन बी ऑल्ट आर, ऑप्शन सी शिफ्ट आर या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑल्ट आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए आधार इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम, ऑप्शन बी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी एनी इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या फिर ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। देखो एईपीएस क्या है? ये एक बैंक लेड मॉडल है, मतलब ये आपको अपने आधार नंबर और फिंगरप्रिंट का उपयोग करके पैसों का लेन देन करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कैल्क में डिव बाई जीरो एरर का क्या मतलब है? ऑप्शन ए वैल्यू एरर, ऑप्शन बी नेम एरर, ऑप्शन डी डिवीजन बाई जीरो या फिर ऑप्शन डी रेफरेंस एरर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिवीजन बाई जीरो। देखो किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में अगर आप किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हो तो उसका एरर आता है और ये एक लॉजिकल एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बायोस कंप्यूटर की किस मेमोरी में स्टोर होता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क या फिर ऑप्शन डी कैच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रोम। आपको बायोस की फुल फॉर्म पता होगी तो मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर ऑन होते ही पहले प्रोग्राम रन करता है क्योंकि ये परमानेंट होना चाहिए, इसलिए ये रोम में स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट बैंकिंग में कितने प्रकार के पासवर्ड यूज होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी नो पासवर्ड नीडेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखो इंटरनेट बैंकिंग में दो तरह के पासवर्ड होते हैं, पहला अकाउंट में लॉगिन करने के लिए लॉगिन पासवर्ड होता है और दूसरा होता है पैसे भेजने के लिए ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्यूआर कोड किस प्रकार का कोड है? ऑप्शन ए 1D बार कोड, ऑप्शन बी 2D बार कोड, ऑप्शन सी 3D बार कोड या फिर ऑप्शन डी मैग्नेटिक कोड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2D बार कोड। देखो क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बिग डेटा के कॉन्सेप्ट में कितने वी होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आईओटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इनपुट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर ऑप्शन डी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेट ऑफ थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, परम युवा क्या है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। देखो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो सबसे तेज और पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज रिसर्च और मौसम की भविष्यवाणी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कैल्क में नंबर्स का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी सेंटर, ऑप्शन सी राइट या फिर ऑप्शन डी जस्टिफाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3 या फिर ऑप्शन डी F4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी F2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस टोपोलॉजी में सेंट्रल हब का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी मैस या फिर ऑप्शन डी स्टार टोपोलॉजी। ये तो आपने ट्रिपल सी की क्लास में पढ़ ही लिया होगा इन सभी के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्टार टोपोलॉजी। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, सबसे महंगी मतलब सबसे एक्सपेंसिव टोपोलॉजी कौन सी है? इन तीन में से आपको बतानी है, कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एंड्रॉयड ओरियो कौन सा वर्जन है? ऑप्शन ए 7.0, ऑप्शन बी 8.0, ऑप्शन सी 9.0 या फिर ऑप्शन डी 6.0। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8.0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कैल्क में सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है?
ऑप्शन ए फॉर्मूला बार में, ऑप्शन बी स्टेटस बार में, ऑप्शन सी नेम बॉक्स में, या फिर ऑप्शन डी टाइटल बार में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेम बॉक्स में। देखो, आप जिस सेल पर होते हैं उसका एड्रेस हमेशा नेम बॉक्स में दिखाई देता है, और जो फॉर्मूला बार की लेफ्ट साइड में होता है ये सेल को पहचानने में मदद करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 110, या ऑप्शन डी 443। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। USSD सर्विस भारत में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, या फिर ऑप्शन डी 15। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माउस क्लिक का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर सिस्टम कौन सा था? ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी एप्पल, या फिर ऑप्शन डी यूनिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंट्रोल यूनिट मेमोरी और किसके बीच संचार करता है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी ALU, या फिर ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ALU। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए लोडिंग, ऑप्शन बी सेविंग, ऑप्शन सी बूटिंग, या फिर ऑप्शन डी प्रोसेसिंग। देखो गाइस, ये क्वेश्चन हमेशा आता हो और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बूटिंग। देखो, बूटिंग क्या है? जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है। इस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। ये बायोस से शुरू होती है। अगर आपका कंप्यूटर पहले से ऑन है और आप उसे फिर से रीस्टार्ट करते हो तो उसे हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। अगर कंप्यूटर बंद है और आप उसे पहली बार ऑन करते हो तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ट्रिपल सी एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन देखे, जो आपके एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेशन कंटेंट के लिए चैनल PC पाठशाला को आप सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए कि आपको ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी के लिए और भी वीडियो चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।